हमने गृह प्रबंध के मूल्यों, उत्प्रेरक कारक मूल्यों के बारे में पढ़ा। अब हम गृह प्रबंध के दूसरा उत्प्रेरक कार्य लक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे। लक्ष्य हमें मालूम है होते क्या है। हमें पता है कि हम किसी भी, जैसे निकल एंड डॉर्सी ने बताया है कि वे अंतिम बिंदु होते हैं जिसकी प्राप्ति हेतु व्यक्ति या परिवार कार्य करने की इच्छा रखता है। लक्ष्य हमारे जीवन में छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं। दिन प्रतिदिन हम लक्ष्य पूर्ण करते रहते हैं, हमारे लक्ष्य बदलते रहते हैं, हमारे लक्ष्य की ओर हम अग्रसर होते रहते हैं। हम कोई भी कार्य इसीलिए करते हैं कि हमें वह लक्ष्य प्राप्त करना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, हमें अच्छी पढ़ाई करनी है। हमें अच्छी पढ़ाई क्यों करनी है? कि हमें ज़िंदगी में इस मुकाम तक पहुंचना है। क्योंकि हमें ज़िंदगी में इस मुकाम तक पहुंचना है तो हमें अभी से ही लक्ष्य बना के चलना पड़ेगा। मुझे इतने घंटे रोज पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब मैं जाके जीवन के उस लक्ष्य जो मैंने बनाया है जीवन का, चाहे वो डॉक्टर बनना हो, चाहे इंजीनियर बनना हो, चाहे होम साइंटिस्ट बनना हो, चाहे डाइटिशियन बनना हो, चाहे न्यूट्रिशनिस्ट बनना हो, चाहे इंटीरियर डेकोरेटर बनना हो, कुछ भी लक्ष्य हमने ले लिया। हमने लक्ष्य ले लिया, पर हम लक्ष्य को कब पूरा करेंगे? जब हम छोटे 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 कार्य करने की इच्छा रखेंगे। तो लक्ष्य वो होते हैं जो हमें जीवन के पथ की ओर अग्रसर करने की तमन्ना प्रदान करते हैं, इच्छा प्रदान करते हैं कि हाँ, हमें यह कार्य करना है। हमें पढ़ाई इसलिए करनी है क्योंकि मुझे इंटीरियर डेकोरेटर बनना है, मुझे अपना एक एनजीओ खोलना है, मुझे अपना एक क्रैश खोलना है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो मेरा लक्ष्य है जीवन का कि मेरा एक सपना है जीवन का। जब हम लक्ष्य की बात करते हैं तो हमारा एक सपना है जीवन का कि मुझे ये कुछ करना है। तो लक्ष्य वे होते हैं जो कि परिवार को या व्यक्ति को, ठीक है, ये पारिवारिक लक्ष्य भी हो सकता है या स्वयं का लक्ष्य भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पढ़ाई का जो है वो स्वयं का लक्ष्य है ना, कि मैं अब व्यक्तिगत लक्ष्य होता है। और परिवार का लक्ष्य कि हमें परिवार को हमेशा साथ में रह के चलना है। तो वो क्या हो गया? पारिवारिक लक्ष्य हो गया। अब हम देखेंगे लक्ष्य के प्रकार। लक्ष्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: अल्पकालीन लक्ष्य, दीर्घकालीन लक्ष्य एवं साधन समाप्ति लक्ष्य। जैसे कि नाम से ही इंगित है, अल्पकालीन लक्ष्य वह लक्ष्य होगा जो कि शॉर्ट टाइम के लिए होता है, छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है, उसको बोलते हैं अल्पकालीन लक्ष्य। दीर्घकालीन लक्ष्य वह लक्ष्य होता है जो कि लंबे अंतराल के लिए किया जाता है, उसको हम बोलेंगे दीर्घकालीन लक्ष्य। और साधन समाप्ति लक्ष्य वह लक्ष्य होगा जिसमें कि हम दीर्घकालीन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो छोटे छोटे लक्ष्यों की पूर्ति की जाती है, हम उसे बोलेंगे साधन समाप्ति लक्ष्य। लक्ष्य हमारे मानसिक रूप से हमें सशक्त बनाते हैं, कार्य करने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेंगे, अल्पकालीन लक्ष्य होते क्या हैं? छोटे छोटे लक्ष्य जीवन में, जैसे सुबह उठ के बच्चों को स्कूल में भेजना एक छोटा लक्ष्य है, अल्पकालीन लक्ष्य है, जो कि पर्टिकुलर समय के लिए होता है और समय निकलने के बाद में वह समाप्त हो जाता है। दूसरा हम एग्जाम्पल लेंगे लक्ष्य का, समय पर ऑफिस जाना, समय पर टिफिन तैयार करना। ये गृह प्रबंध में छोटे छोटे लक्ष्य की बात करते हैं। तो ये वाले जो लक्ष्य कम समय के लिए होते हैं, अल्प समय के लिए होते हैं, हम उन्हें बोलते हैं अल्पकालीन समय। दीर्घकालीन लक्ष्य वह लक्ष्य होते हैं जो कि लंबे समय के लिए होते हैं। बच्चों को अच्छी परवरिश देके अच्छा पढ़ाई कराना, यह एक दीर्घकालीन लक्ष्य है जो कि सालों साल चलता रहता है। इसके लिए हमें अल्पकालीन लक्ष्यों का सहारा लेना है। फॉर एन एग्जाम्पल हम देखेंगे कि बच्चों को 12th में पढ़ाई के लिए माता पिता यह चाहेंगे कि एक बड़ा अमाउंट उस समय इकट्ठा कर दें जब बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर जाएं, या बच्चे अपना जब बिजनेस सेटल करना चाहें तो उसके लिए अमाउंट मनी इकट्ठा करना चाहेंगे। तो वो कौन सा लक्ष्य होगा? अल्पकालीन लक्ष्य तो नहीं हो सकता। यह लक्ष्य कौन सा होगा? यह लक्ष्य होगा दीर्घकालीन लक्ष्य। अब इस लक्ष्य को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बचत करनी पड़ेगी। बचत अभी नहीं, बचत लंबे समय तक करनी पड़ेगी। लंबे समय तक करने के लिए उसको बोलेंगे हम दीर्घकालीन लक्ष्य।
दीर्घकालीन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अल्पकालीन लक्ष्यों की पूर्ति करनी पड़ती है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया अभी कि बच्चों को व्यवसाय सेट करने के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए या एक फ्लैट खरीदने के लिए हमें बहुत सारा अमाउंट की आवश्यकता होती है। अब इस अमाउंट को इकट्ठा करने के लिए कुछ कुछ हमने इन्वेस्ट करना चालू करा, चाहे बचत में पैसों की कटौती करना चालू करी, या फिर हमने हमारा जो पैसा था वो बैंक में इकट्ठा करना चालू करा, या हमने कोई पॉलिसी ले ली, या हमने किसी गोल्ड में इन्वेस्ट कर लिया। तो वो अल्पकालीन लक्ष्य थे कि हमें इस समय तक इतना इकट्ठा करना है और इन पैसों को इकट्ठा करके हमें इसके व्यवसाय में, इसकी पढ़ाई में देना है और उस समय पे देना है ना। ये लक्ष्यों का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वह समय के साथ बंधे हुए होते हैं। तो इस समय तक हमें यह अमाउंट उस बच्चे को देना है, तो वो क्या होगा, दीर्घकालीन लक्ष्य होगा। साधन समाप्ति लक्ष्य वह लक्ष्य होते हैं जो कि होते हैं और पूर्ण हो जाते हैं। जैसे सब्जी बनाना एक अल्पकालीन लक्ष्य है, पर सब्जी बनाने के लिए सब्जी काटना भी एक लक्ष्य है और वह लक्ष्य कहलाता है साधन समाप्ति लक्ष्य। लक्ष्य हुआ और पूर्ण हो गया और आप उसके बाद आप उसके भूल जाते हैं। हालांकि लक्ष्य जनरली अल्पकालीन और साधन समाप्ति ऐसे लक्ष्य होते हैं जो कि आपके मानसिक रूप से आपको पता होते हैं कि हम ये लक्ष्य कर रहे हैं, परंतु आप इससे अनभिज्ञ होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हाँ, ये चल रहा होता है हमारे साथ में कि हमें ये लक्ष्य पूर्ण करने होते हैं, परंतु मानसिक रूप से हम इसके लिए तैयार रहते हैं, मानसिक रूप से हम एक श्रम करते रहते हैं। तो लक्ष्य 3 प्रकार के हो गए, अल्पकालीन लक्ष्य, दीर्घकालीन लक्ष्य और साधन समाप्ति लक्ष्य, जो कि समय के अनुसार बंधे हुए हैं, समय के साथ बंधे हुए हैं। अल्पकालीन लक्ष्य वह लक्ष्य जो कि छोटे समय के लिए है, कम समय के लिए, दीर्घकालीन लक्ष्य जो कि लंबे समय के लिए, और साधन समाप्ति लक्ष्य वह लक्ष्य होते हैं जो कि होते हैं और खत्म हो जाते हैं, जिससे कि हम अनभिज्ञ रहते हैं। अब हम लक्ष्य की कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे। लक्ष्य सतत चलने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसे हम अनजान अनभिज्ञ रहते हैं। जी हाँ, यह निरंतर चलती ही रहती है, या लगातार चलती रहती है। हम एक लक्ष्य समाप्त होता है तो हम दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, दूसरा लक्ष्य समाप्त होता है हम तीसरे लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तीसरा समाप्त होता है तो हम आगे के लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि हम निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। लक्ष्य एक खत्म होने के बाद दूसरा चलता है और ये इन्फिनिटी तक चलता रहता है, ये सतत चलता ही रहता है। और ये स्वाभाविक प्रक्रिया है जो आपके जीवन में, मेरे जीवन में, किसी और के जीवन में होती ही रहती है और हम लक्ष्य की ओर चलते रहते हैं। लक्ष्य वो होते हैं जो कि हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हमें मजबूर करते हैं कि हाँ, हमें यह कार्य करना है क्योंकि हमारा लक्ष्य यह है। लक्ष्य समय पर आधारित होते हैं। ये हमने देखा है कि लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के देखें, अल्पकालीन लक्ष्य और दीर्घकालीन लक्ष्य। अल्पकालीन लक्ष्य वह लक्ष्य होता है कि जो कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, और दीर्घकालीन लक्ष्य वह लक्ष्य होता है जो कि लंबे समय के लिए होता है। तो कहने का मतलब यह है कि यह समय पर आधारित होते हैं किस समय हमें कैसा लक्ष्य करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम बात करेंगे कि किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, तो वह कौन सा होगा लक्ष्य, शॉर्ट टर्म लक्ष्य होगा। हम बात करेंगे क्योंकि वो उस समय के हिसाब से प्रभावित है। हम बात करेंगे बच्चे की शादी करना है, तो वह कौन सा लक्ष्य कहलाएगा, वह लक्ष्य कहलाएगा लॉन्ग टर्म लक्ष्य। लक्ष्य परिवर्तनशील होते हैं। लक्ष्य, आज हमारा लक्ष्य यह है, कल हमारा लक्ष्य यह रहेगा, परसों हमारा लक्ष्य यह रहेगा। यह समय के अनुसार परिवर्तित होते हैं। स्पेशली हम जब बात करेंगे टीनेजर्स के बारे में, टीनेजर्स के मन में ये फिक्स नहीं रहता है कि हमें जीवन में आगे चल के यह करना है, या 10th के बाद हमें क्या सब्जेक्ट लेना है, 12th के बाद हमें क्या सब्जेक्ट लेना है, BA के बाद हमें क्या करना है आगे जीवन में। यह बच्चों में ऐसी स्टेज होती है जब बच्चों को यह मालूम नहीं होता। तो ये लक्ष्य दिन पर दिन परिवर्तन होते रहते हैं, हमारे और आपके में भी। जो जिनकी की फिक्स हो चुके हैं जीवन में, जिनकी नींव बंध चुकी है, उनके लक्ष्य भी जीवन में परिवर्तित होते रहते हैं। यह परिवर्तन समाज के हिसाब से, यह परिवर्तन समय के हिसाब से, यह परिवर्तन पर्यावरण के हिसाब से, आसपास का एनवायरनमेंट देख के लक्ष्य जो होते हैं वह परिवर्तित होते रहते हैं। लक्ष्यों की उत्पत्ति मूल्यों
के आधार पर होती है। जैसे हमारा लक्ष्य मूल्य होंगे उसी तरह हमारे लक्ष्य होंगे। अब मूल्य क्या होंगे? वह जैसे मेरा मूल्य ईमानदारी रखना है, जैसे मैंने हमने पहले भी एग्जांपल दिया था, या परंपरागत मूल्य है तो मेरा लक्ष्य भी परंपरागत ही रहेगा। क्योंकि मेरा मूल्य परंपरागत है तो मेरा खान पान परंपरागत लक्ष्यों की तरफ ही जाएगा कि मुझे परंपराओं को निभाना है, परंपराओं को, रीति रिवाजों को अपने अंदर समाहित करना है और उन रीति रिवाजों को पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरों में देना है। तो जैसा मेरा मूल्य होंगे उसी तरह मेरे लक्ष्य भी होंगे। इससे व्यक्तित्व का विकास होता है। फॉर एन एग्जाम्पल हम देखेंगे कि किसी बच्चे ने ये सोच रखा है कि मुझे एक बहुत वाइट कॉलर ऑफिसर बनना है, ठीक है। अब चूंकि उसको व्हाइट कलर ऑफिसर बनना है तो उसके व्यक्तित्व का विकास बचपन से ही चालू हो जाएगा। बचपन से चालू होने का तात्पर्य है उसकी लक्ष्य रहेगा कि मुझे इस स्तर पर पहुंचना है, मुझे इस लेवल तक पहुंचना है, मुझे यह निर्माण करना है। तो उसका व्यक्तित्व का निर्माण वैसे ही होगा, वो पढ़ाई की तरफ उसकी ज़्यादा रुचि होगी, उसका लक्ष्य पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रहेगा। यह व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों प्रकार के होते हैं। मेरा लक्ष्य यह है कि मुझे यह कार्य निपटाना है, तो ये मेरा व्यक्तिगत है। मुझे बच्चों को पढ़ाना है, ये मेरा व्यक्तिगत लक्ष्य है। इस लक्ष्य से आपका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। आपका लक्ष्य क्या है कि मुझे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये आपका लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य है कि मुझे आप तक ज्ञान को पहुँचाना है। तो आपका व्यक्तिगत लक्ष्य और मेरा व्यक्तिगत लक्ष्य, दोनों का लक्ष्य अलग अलग है, भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु यह हमारा सामूहिक लक्ष्य है कि हमें ज्ञान का वितरण करना है, हमें ज्ञान अर्जन करना है। यह हमारा सामूहिक लक्ष्य है। तो लक्ष्य व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के होते हैं। समाज से लक्ष्य प्रभावित होते हैं। जी हाँ, जिस तरह का समाज होता है हमारे लक्ष्य उसी तरह होते हैं। हम इसलिए ही कहते हैं कि हमारा समाज ये अलाउ, इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करता है। लक्ष्य समाज के द्वारा प्रभावित होता है। कई बार देखा गया है कि समाज लड़कियों को खिलाने के, खेल की तरफ अग्रसित होने के लिए मना ही करता है, ठीक है। हमारा लक्ष्य, क्योंकि भले ही उस पर्टिकुलर बच्ची में खेल के ज़्यादा गुण होते हैं, उसके मूल्य खेल की तरफ ज़्यादा होते हैं, परंतु उसका समाज इस चीज़ के लिए मना कर देता है। तो चूंकि लक्ष्य उसका बच्ची का चेंज हो जाता है, तो वह क्या हो गया, लक्ष्य समाज से प्रभावित हुआ और प्रभावित होने के पश्चात वह चेंज हो गया। पारिवारिक जीवन चक्र में परिवर्तन के साथ लक्ष्य में भी परिवर्तन होता है। पारिवारिक जीवन चक्र मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। पहला होता है प्रारंभिक अवस्था, फिर होता है एक्सपांडिंग स्टेज और थर्ड होता है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज। फर्स्ट स्टेज में जिसमें केवल हस्बैंड और वाइफ दोनों होते हैं। सेकंड स्टेज जिसमें कि बच्चों की शिक्षा के बारे में बात की जाती है, बच्चों का लालन पालन के बारे में बात की जाती है। और कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज होती है, रिटायरमेंट की स्टेज हो जाती है और बच्चे अपने अपने सेटलमेंट हो जाते हैं। क्योंकि पारिवारिक जीवन चक्र के अलग अलग स्टेजेस होती हैं तो उनका लक्ष्य भी अलग अलग होता है। थर्ड लक्ष्य जिसके अंदर कि हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज पारिवारिक जीवन चक्र की, उसके अंदर इकोनॉमिक जो लक्ष्य होता है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। इकोनॉमिक लक्ष्य रिड्यूस इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके अंदर पैसों को इम्पोर्टेंस कम दी जाती है, स्वास्थ्य को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाती है। तो लक्ष्य क्या होगा, स्वास्थ्य को अच्छा रखना एक लक्ष्य होगा। बीच के स्टेज जिसकी हम बात करते हैं एक्सपांडिंग स्टेज, जिसके अंदर की हस्बैंड वाइफ और बच्चे होते हैं, जिसमें बच्चों को पढ़ाई लिखाई के बारे में बताया जाता है, पढ़ाई लिखाई दी जाती है, अच्छी शिक्षा दी जाती है। तो उसके अंदर मनी की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, एनर्जी की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उस समय लक्ष्य क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करना। तो 2 स्टेज हमने देखी इसमें, एक तो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज और एक एक्सपांडिंग स्टेज। एक्सपांडिंग स्टेज में लक्ष्य क्या था, मोर अमाउंट ऑफ द मनी अर्न करना। और कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज में मनी की इतनी जरूरत नहीं जितनी की स्वास्थ्य की जरूरत होती है। लक्ष्य बदल गए हैं, लक्ष्य पारिवारिक जीवन चक्र के अनुसार परिवर्तित हो गए हैं।